नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में कौन से वह ग्रह हैं जो हमारे मेष राशि के जातक को प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद नुकसानदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल है आपके जन्म राशि अर्थात जन्म कुंडली में जो राशि होगी उसी पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले वार के स्वामी नवग्रहों को नमन कर आइए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मेष लग्न का चार्ट दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से समय कैसा होगा। स्वास्थ्य जो जिनका खराब रह रहा था उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा या नहीं, या जो हमारे मेष राशि के जातक है इस सप्ताह स्वास्थ्य खराब हो जाएगा उनका, या स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं होंगी, इस बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैरियर की। जो हमारे नवयुवक हैं, पढ़ाई पूरी कर लिए हैं, जिनको कैरियर में निर्णय लेना है कि कौन सा निर्णय लिया जाए, किसी विषयगत निर्णय लेना है, उनको कौन सा निर्णय लेना उचित रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस की, अर्थात व्यापार की, धंधे पाने की और उद्योग की, अर्थात व्यापार में कोई नया निर्णय लिया जा सकता है या नहीं, या जिनका व्यापार बंद हो गया था पुनः प्रारंभ होने के योग है या नहीं, या कोई नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब की, अर्थात जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, जो लोग नौकरी ट्राई करना चाहते हैं, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं जिनको प्रमोशन चाहिए नौकरी में, या जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए हैं उनके लिए क्या योग दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए ग्रह क्या कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लव लाइफ, अर्थात प्रेम की दृष्टिकोण से समय कैसा होगा। जो लोग अपने सोलमेट को अर्थात लाइफ पार्टनर को, लव पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं उनके लिए समय कैसा है, उनको प्रपोज करना चाहिए या नहीं, या जो लोग प्रेम में पड़ करके विवाह करना चाहते हैं उनके लिए का समय कैसा है। रिलेशनशिप में मतभेद होगा, ब्रेकअप होंगे, या कोई नया पार्टनर आने के योग, या रिलेशनशिप को लेकर के परेशानियां दिखाई देगी या नहीं, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टडीज़ की, अर्थात पढ़ाई लिखाई की। जो हमारे नए छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं जुलाई के महीने में, या जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनके लाइफ में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, पढ़ाई का जो समय है कैसा होगा उनके लिए, पढ़ाई में मन लगेगा या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे लक की, सबसे महत्वपूर्ण विषय, अर्थात भाग्य। क्या भाग्य का साथ देगा, भाग्य के भरोसे कोई निर्णय ले सकते हैं या नहीं, कर्म बहुत कर रहे हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है। उन सारे विषयों को हम जानेंगे इस राशिफल में। उसके बाद हम बात करेंगे यात्रा की, ट्रेवल, अर्थात यात्रा में लाभ होगा या नहीं, यात्रा करना सुखद होगा या नहीं, या यात्रा करना उचित होगा या नहीं, या यात्रा में कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या होगी, या यात्रा से कोई धन संबंधित लाभ होगा। इन सारे विषयों को हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो है रेमेडी, अर्थात कौन सा वह उपाय, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान, कौन सा वह जप जिसे करके आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं, उस उपाय को हम लोग जानेंगे। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह कार्यक्रम यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सप्ताह जो है चंद्रमा 3 राशियों में ट्रांजिट करने वाले हैं, अर्थात पूरे सप्ताह ठीक ही राशि में रहेंगे। सबसे पहले मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद मेष राशि में, उसके बाद वृष राशि है। और चंद्रमा और शनि की युति 12th हाउस में है, जहाँ पर बुध की राशि है, अर्थात बुध की राशि में शनि और चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं। वही बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय बेहद उत्तम है, स्वास्थ्य में कोई समस्याएं नहीं होगी। थोड़ा सा मानसिक चिंता, अर्थात मन किसी के कारण व्यथित रहेगा, मानसिक मन किसी के कारण उलझन रहेगा, वो भी विशेषकर जिसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होंगे, अर्थात चंद्रमा शनि की युति में होंगे, या चंद्रमा शनि से क्या कहते हैं ग्रस्त होंगे, या राहु से पीड़ित होंगे, या सूर्य के कारण अस्त होंगे, अर्थात जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होंगे उनको विशेष समस्याएं होंगी। मेष राशि के जो हमारे जातक हैं इस सप्ताह मानसिक समस्याएं उनको होंगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय बेहद उत्तम रहने वाला है, स्वास्थ्य में कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, मानसिक समस्याएं दिखाई दे रही।
बात करते हैं कैरियर की, तो कैरियर के हिसाब से जो देखा जाए समय जो आपका चल रहा है अभी, गुरु और बुध की दृष्टि 10th हाउस पर है, लेकिन वहां पर शनि की राशि है, और अब शनि अपनी राशि से 3 घर आगे अर्थात 12th हाउस में बैठे हुए हैं, 12वें घर में। तो यह जो समय है अभी करियर को लेकर के कोई भी निर्णय न ले, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा, लॉस हो सकता है, या आप उलझन में पड़ करके मानसिक समस्या में पड़कर किसी दूसरे निर्णय को लेकर के आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए इस निर्णय से बचें। और अब बात करेंगे बिजनेस। बिजनेस के दृष्टिकोण से यह समय बेहद उत्तम रहने वाला है। बिजनेस में लाभ होगा। जिनका पुराना बिजनेस रुका हुआ है वो लोग उस बिजनेस को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, या जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ऐसा समय बेहद उत्तम रहने वाला है। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं बिजनेस का जब भी विचार हम लोग करते हैं 9th हाउस को देखते हैं, 9th हाउस के ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं, 10th हाउस को देखते हैं, 11th हाउस को देखते हैं। और 11th हाउस में जो प्लेनेट है शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं राहु देवता, अर्थात एकादश भाव में त्रिखट एकादश राहु, सर्व पाप विनाशनम, अर्थात कहते हैं कि अगर 3, 6, 11 में राहु हो तो बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। अर्थात इस सप्ताह आपको लाभ होगा, धन संबंधित लाभ हो सकता है, बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या बिजनेस जो रुका हुआ था पुनः प्रारंभ हो सकता है। बिजनेस में आप एक चमत्कार को देखेंगे, अर्थात आपका लाभ 100% होगा। अब बात करेंगे जॉब की। जॉब के दृष्टिकोण समय कैसा रहने वाला है, देखिए भूमि भवन वाहन का तो आप सुख प्राप्त अवश्य करेंगे इस सप्ताह। वहीं जॉब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय कह सकते हैं कि उत्तम है। जॉब में जो लोग ट्राई करेंगे उनको जॉब मिलने का योग है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो भी विशेषकर गवर्नमेंट जॉब जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लगने के योग है। वो भी जैसे वकील हो गए, न्यायाधीश हो गए, जज इत्यादि की जो पद के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है यह समय। इसमें आप जरूर ट्राई करें और लगने के योग्य दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बात करते हैं लव लाइफ की। लाइफ में आपके नया पार्टनर आने वाला है, अर्थात आपके लाइफ में फिर से कोई आने वाला है। जिनका ब्रेकअप हो गया था, नया सोलमेट उनके लाइफ में, नया लव पार्टनर, या जो लोग प्रपोज कर रहे हैं उनके लिए समय बेहद उत्तम है। अवश्य प्रपोज करें और समय उत्तम रहेगा, समय आपका साथ देगा। और आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया पुनः वापस आने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं लेकिन आपको थोड़ा बैरागी की स्थिति, अलगाव जैसा महसूस होगा, थोड़ा सा हटने का मन करेगा, अर्थात दूरी बनाने का, कि ठीक है जो भी है ठीक है कोई बात नहीं। इस प्रकार का मन में किसी प्रकार को लेकर के विशेष चिंता और अलगाव जैसा महसूस होगा, बैरागी की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं बात करेंगे पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई के लिए समय बेहद उत्तम नहीं है, अर्थात कह सकते हैं समय ठीक नहीं चलेगा। जुलाई के महीने में जिस सप्ताह आपको थोड़ा सा बच करके रहना है, मन को शांत करना है, और यूं कहें तो आपको कोई भी निर्णय लेने से बचना है। किसी कॉलेज में एडमिशन, जो लोग एडमिशन लेनी है, किसी बड़े निर्णय को लेना चाहते हैं पढ़ाई में, तो अभी वो बचे, उनके लिए समय उत्तम नहीं है। बात करते हैं लक की, जब भाग्य का साथ देगा। और हाँ, स्टडीज के बारे में मैंने आपको बताया कि जो लोग गुप्त विद्या पाना चाहते हैं, अर्थात गुप्त विद्याओं के उपासक हैं, उनके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। तंत्र से संबंधित जो लोग साधना इत्यादि करते हैं उनको साधना में सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। और लक इनका साथ नहीं देगा, अर्थात भाग्य के फेवर में नहीं है, क्योंकि भाग्य के जो देवता हैं चंद्रमा की राशि में बुध के साथ युति में है, और भाग्य स्थान पर कोई भी अभी विशेष प्रकार का ऐसा ग्रह स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्य इनका साथ नहीं देगा, भाग्य की स्थिति नॉर्मल है, इसलिए भाग्य के भरोसे कोई भी फैसला ना करे, नहीं तो उसमें लॉस होने के योग है। सारी गतिविधियों को देखते हुए बात करते हैं यात्रा की। यात्रा की समय समय उपयोगी नहीं है, यात्रा में डिले हो जाएगा, या यात्रा में किसी कारण व्यवधान उत्पन्न होगा। यात्रा में लाभ भी नहीं होने के योग दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यात्रा में कोई भी लाभ नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या होगी, यात्रा करने से चिंतन बना रहेगा, मन में विशेष प्रकार का चिंतन बना रहेगा। देखिए सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोग बात करते हैं कि कौन सा वह उपाय, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान, कौन सा वह जप, जिसे करके आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को मानसिक समस्याएं हो रही है, मन परेशान है, मन विचलित है, मन लग नहीं रहा है कहीं पे, एक घुटन जैसा महसूस हो रहा है, या अंदर किसी प्रकार का डर जैसा लग रहा है, वो लोग सबसे पहला काम करें, चांदी का सिक्का, एक बोतल में चांदी का सिक्का डाल दें और उसमें जल पिएं। और शाम के समय चंद्रमा को दूध से अर्घ्य प्रदान करें, और सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें,
पीतल के लोटे में लाल चंदन डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और एक दीपक जलाएं। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जिन भी समस्याओं को मैंने अभी आपको बताया, इन सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। और आपको यदि अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और उसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण दिया जाएगा। आपके सामने आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर ट्राई करें। और यह कार्यक्रम यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ज्ञान की सार्थकता तभी है जब आपको उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। अर्थात मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ, आपको तो पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लाइक ना करें लेकिन शेयर करें, हो सकता है किसी आगे को पसंद आ जाए। तो चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।